अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और ख़बरें ये हैं, धमाकेदार किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि एक एक्शन, उसका रिएक्शन, फिर रिएक्शन, और ये सिलसिला दराज होता चला जा रहा है। लड़ाई बढ़ गई है और अब बज़ाहिर लग रहा है कि कोई भी फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस बात की भी फिक्र नहीं रह गई किसी को कि कोई मामला इस हद तक अब पब्लिकली खुल के सामने आ चुका है तो इसके असरात क्या हैं मुल्क के ऊपर, निज़ाम अदल के ऊपर, रियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, अवाम पाकिस्तान के ऊपर। और एक अजीब, एक खींचा तानी वाला जो इक़्तिदार का यूँ आप कह लें कि खेल है वो जारी है। इसके ऊपर हम तफसील से आपको बताते हैं क्या क्या कुछ हुआ है, क्योंकि कमेटी जो बनाई गई थी चीफ जस्टिस की जानिब से, अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल करके 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, उसको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रद्द कर दिया है और उस पर एहतजाज किया है। लेकिन इस एहतजाज को खातिर में ही नहीं लाए काजी साहब, और उन्होंने जनाब उठा के इनकम्प्लीट कमेटी के साथ ही नए बेंचेस बना भी दिए और नए मुकदमात को फ़िक्स भी कर दिया समात के लिए। इसके ऊपर अब 63A का जो आर्टिकल का मुकदमा था वो उन्होंने रज़ासानी अपील जो लगाई है उसका बेंच कैसा बना है, और उस बेंच का भी अब सुनना यही आ रहा है कि वो टूट चुका है। इसके ऊपर भी आपको तफसीलात बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी आज रद्द-ए-अमल दिया है बड़ा भरपूर किस्म का, और सुप्रीम कोर्ट को बड़ी खरी खरी सुनाई है जो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। फिर 2 अहम केसेस की समाअत जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है, उससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। और फिर लास्टली इस सारे मामले में ज़ाहिर है जो मरकज़ो महवर है यानी इमरान खान, उन्होंने भी एक चाल चली है, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी इस बात पर आपको तफसीलात बताते हैं कि हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट में हलचल मची हुई है और एक अजीब व गरीब किस्म की रस्साकशी जो है वो नज़र आ रही है, और उसकी बुनियाद यकीनी तौर पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जो कि अपनी एक्सटेंशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए अब तैयार हैं। वो अपने तमाम जो पुराने उसूल, कवायद, ज़वाबित, वो तमाम बातें भूल चुके हैं और उनके बरक्स वो कुछ भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं जो उनको एक एक्सटेंशन की तरफ ले जाए या फिर एक आइनी अदालत के सरबराह के तौर पर वो ख़ुद को देख रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज एहतजाज किया है, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी बेंचेस की तश्कील के लिए, जो ये तय करती है कि कौन सा केस किस बेंच में लगेगा, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को काजी साहब ने शामिल कर लिया था और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया था। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज इस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की, और उन्होंने ना सिर्फ ये कि शिरकत नहीं की बल्कि एक एहतजाजी मरासला भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर वाज़े तौर पर एहतजाज किया है कि ये जो एक तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है ये किस तरह से खिलाफ ज़ाब्ता है और इसके ऊपर उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उन्होंने कहा है कि जी एक पूरा फुल कोर्ट बैठा था जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर समाअत की थी, जिसके बाद ये कमेटी तश्कील पाई थी, और अब कैसे एक महज ऑर्डिनेंस के ज़रिए फ़ौरी तौर पर आपने इस कमेटी का जो मामला है उसको तब्दील करके रख दिया है, और इस मामले के ऊपर आपने जजेस के साथ कोई मुशावरत नहीं की। अगर कोई दोबारा से केस फिक्स नहीं किया था तो एटलीस्ट काजी साहब फुल कोर्ट मीटिंग बुला सकते थे इसके ऊपर, लेकिन काजी साहब ने जिस तरह आनन फानन इस ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल किया, उससे तो ये पता चला कि जैसे काजी साहब तैयार बैठे थे कि इधर ये ऑर्डिनेंस आए और इधर वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उठाकर बाहर फेंक दें इस कमेटी से। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये है कि सख्त अल्फाज में ख़त भी लिखा है और उन्होंने एहतजाजन बॉयकॉट भी किया, इस कमेटी इजलास में शरीक ही नहीं हुए, जो कि आज पहला इजलास था इस नई कमेटी का। उसके बाद जस्टिस काजी साहब भी कब पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एहतजाज को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के साथ मिलकर ही 2 रुकनी कमेटी ने ही नए बेंचेस तश्कील देने शुरू कर दिए और नए मुकदमात को समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया। इसके लिए जो सबसे अहम मुकदमा है वो 63A आर्टिकल की नज़रसानी अपील है। आपको मालूम है कि 63A आर्टिकल जो है इसकी तशरीह पहले भी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, और उसमें उन्होंने ये करार दिया था कि इस आर्टिकल की तशरीह ये है कि ना तो फ्लोर क्रॉसिंग करते हुए किसी मेंबर का वोट काउंट होगा, और ना सिर्फ ये कि उसका वोट काउंट नहीं होगा बल्कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी। इस पर बहुत से कानूनदानों को भी एतराज़ है, बहुत से तज्ज़ियाकारों को भी एतराज़ है, बहुत से सियासतदानों को भी एतराज़ है, और वो ये समझते हैं कि ये कानून की सही तौर पर तशरीह नहीं की गई।
डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन वोट बहरहाल काउंट होना चाहिए, उनका ये एतराज़ है। लेकिन अगर वोट काउंट होता है तो बेसिक सवाल तो फिर वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि अगर वोट ही काउंट हो गया तो फिर आप फ्लोर क्रॉसिंग रोक तो नहीं सके, जबकि 63A का तो मकसद ही ये था कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए। तो अगर वोट ही काउंट हो जाए, कोई मुखालिफ में आपके बंदे ख़रीद ले और उसके बाद जाके उसके वोट जो है डलवा ले जिस भी तरह, तो इसका मतलब है कि फ्लोर क्रॉसिंग तो हो गई, तो मकसद तो फौत हो गया। लेकिन बहरहाल उनकी अपनी एक राय है। इस हवाले से एक नज़रसानी की अपील दायर की गई थी जो काफ़ी तकरीबन मेरा ख्याल है 2 साल होने वाले हैं, अभी तक फ़िक्स नहीं हुई थी। अब ये जो अपील है आज काजी साहब ने इसको फ़िक्स कर दिया है समाअत के लिए, और इसके लिए उन्होंने जो 5 रुकनी बेंच बनाया है ज़रा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने जनाब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ख़ुद सरबराही चूज़ की इस बेंच की। उसके बाद उन्होंने इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कि उनके राइट हैंड हैं उनको इसमें बिठाया। इसके बाद उन्होंने इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को बिठाया है जो कि उनके ही हम ख्याल समझे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने इसमें जस्टिस मियां मज़र खेल साहब को बिठा लिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जस्टिस मियां मज़र खेल ये वही साहब हैं जो एक एडहॉक जज हैं, जिनको तैनात करते वक्त हमें ये बताया गया था कि चूँकि बहुत मुकदमात का बोझ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो क्रिमिनल केसेस जो हैं, जो फौजदारी मुकदमात हैं आम लोगों के, उनको डील करने के लिए ताकि वो तेज़ी से वो मुकदमात निपटाए जाएँ, तो इनको इसलिए शामिल किया जा रहा है। लेकिन अब एक आइनी मुकदमे की समाअत में भी जस्टिस मियां मज़र खेल साहब जो कि एक एडहॉक जज हैं उनको भी काजी साहब ने शामिल कर लिया। वजह आप सबको मालूम है। और इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी शामिल कर ही लिया गया है, चारों ना चार। इसकी शायद एक वजह यह भी है कि जो पहला फैसला आया था उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे उस बेंच में, तो उनके ऊपर बड़ा कोई मेहरबानी करते हुए उन्हें इस बेंच में बिठा ही लिया। वरना काजी साहब के बस में हो तो मेरा ख्याल है वो कोई भी इख्तलाफी आवाज़ को अपने साथ बिठाना भी पसंद नहीं करते। उनका मूड ही ख़राब हो जाता है समाअत में जब कोई जज उनसे इख्तलाफ करने की जुर्रत करता है। और इस बात का इजहार आपको पता है, जो आज मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है उस तफसीली फ़ैसले में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि ये ज़ेब नहीं देता सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज को कि कोई साथी जज उससे इख्तलाफ कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर गैर शाइस्तगी का इजहार करे, गुस्सा करना शुरू कर दे, उसके ऊपर मूड ऑफ कर ले। तो ये आप देख रहे थे कि जब मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था और जब मुख्तलिफ लोग काजी साहब से इख्तलाफ करते थे तो काजी साहब किस तरीके से उनके साथ बिहेव करते थे। तो आज इस बात का जिक्र मखसूस नशिस्तों के तफसीली फ़ैसले में भी किया गया है। तो यहाँ पर भी हमें ये नज़र आ रहा है कि काजी साहब इसीलिए अपने हम ख्याल 3 जजेस जो हैं, एक वो खुद बैठ जाते हैं, 2 जूनियर जजों को साथ बिठा लेते हैं और उसके बाद आराम से जो दिल चाहता है फैसले करते फिरते हैं। बाकी 2 जज जो हैं वो उनके ऊपर हाँ में हाँ मिला देते हैं, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। तो वो कोई एक इख्तलाफी आवाज़ भी बर्दाश्त ही नहीं करते। बहरहाल इसमें उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बिठा तो लिया है, लेकिन इस बारे में सबको इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शायद ख़ुद ही इस बेंच में नहीं बैठेंगे। और जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ ये ख़बर अब आ रही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने इस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है, और बल्कि उन्होंने किसी भी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। और वो भी वजह वही बता रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो मामला तय हुए थे जब तक उनको बहाल नहीं किया जाता उस वक्त तक वो किसी भी बेंच में नहीं बैठेंगे। तो ये खबर जो है असतूर के भी मैंने ट्विटर अकाउंट से देखी है और ये खबर जो है वो उन्होंने ब्रेक की है कि जस्टिस मुनीब अख्तर अब किसी बेंच में नहीं बैठेंगे। तो मुझे याद आ रहा था कि हर चीज़ जो काजी साहब किया करते थे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में, वो आज सारी चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। यानी वो ख़त लिखा करते थे, आज हर दूसरा बंदा ख़त लिख कर उनकी कारस्तानियाँ खोल के बता रहा है। और फिर उन्होंने भी ये काम किया था कि जब बेंच बने थे तो उन्होंने भी कहा कि जी मैं तो बैठूंगा ही नहीं बेंचेस में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाता। तो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब उन्हें किसी बेंच में डालते भी थे तो वो बैठते ही नहीं थे, और अक्सर तो चैम्बर वर्क करने बैठे रहते थे, किसी बेंच का हिस्सा बनते ही नहीं थे। तो अब वही सूरत हाल जो है वो उनके अपने साथ भी बनती चली जा रही है। बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी इस बात के ऊपर एतराज़ किया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी इस बात पे एतराज़ किया, और ये दोनों वो जज साहबान हैं जो पहले चीफ जस्टिस के साथ कमेटी के अंदर शामिल थे। तो जब तक तो काजी साहब को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सपोर्ट किया, अगर किसी बेंच पे एतराज़ नहीं किया तो वो ठीक रहे मामला। जब उन्होंने इसके ऊपर कभी इख्तलाफ किया तो उन्होंने कमेटी की तश्कील ही बदलवा दी, और अब हमने देखा है कि वो सारे जो बयानात देते थे कि जनाब हम बड़े जमहूरी हैं, हमने बड़ा क्रेडिट लिया है कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत ला के बड़ा कमाल कर दिया है, तो अब वो सारी बातें काजी साहब को भूल चुकी हैं। अब इस बात से एक
कदम आगे बढ़ते हुए कि काजी साहब ने ये 63A का मुकदमा आखिर लगाया ही क्यों है। तो ये भी बात बड़ी सिंपल है कि अगर किसी भी सूरत में, वैसे तो इन्होंने ये तय किया हुआ है कि मखसूस नशिस्तें नहीं देनी PTI को, लेकिन अब इन्होंने एक बी प्लान के तौर पर ये भी काम करना है कि 63A आर्टिकल जो है उसकी तशरीह को बदला जाए। काजी साहब अब फैसला ये दे दें कि जनाब काउंट होगा वोट, अगर कोई अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर भी वोट करेगा तो उस सूरत में जब आईनी तरमीम लाई जाएंगी तो PTI के बहुत सारे मेंबरान को अगवा करके पैसे दे के जो जिस तरह मान जाए, जो तो पैसों वैसों से मान जाए तो उनको पैसों से मना लिया जाए, जो पैसों से ना माने उसको डरा के मना लिया जाए। तो जिस भी तरह कुछ लोग जो वोट कम हैं उनको आराम से मैनेज कर लिया जाए और उनका वोट भी काउंट हो जाए। तो ये एक बुनियादी अब जो है इसका मकसद नज़र आ रहा है कि किसी भी तरह की आगे भी हुकूमत को रुकावट ना हो, उसके लिए ये जो एक कदगन है इसको भी हटाना चाहती है हुकूमत, और उसके लिए ये अब तशरीह मनमानी की जाएगी। वैसे आज मैं मतीउल्लाह जान साहब को सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि हो सकता है कि काजी साहब जो हैं वो इस फैसले के ख़िलाफ़ चले जाएं और कहें कि नहीं जी वो तशरीह ठीक है, और बाकी जो 3 जजेज़ हैं वो इसको उड़ा दें और इस तरीके से फ़ैसला भी उनके हक़ में आ जाए और वो अपना तासुर भी ठीक करने की कोशिश करें कि हाँ जी देखिए मैंने तो अपने एक्सटेंशन के लिए कोई ऐसा फ़ैसला नहीं दिया। लेकिन मैं हैरान हो रही थी कि काजी साहब को इतनी फ़िक्र ही कब है कि वो इस तासुर को ज़ाहिल करने की कोशिश करें कि मैं अपने एक्सटेंशन के लिए कुछ नहीं कर रहा। उनको ऐसी कोई फ़िक्र नहीं है माशाल्लाह से, और भरपूर अंदाज से वो अपनी एक्सटेंशन का केस भी लड़ रहे हैं, उसके लिए नंबर भी एक एक करके पूरे कर रहे हैं, जितना जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कोई उनको क्या कह रहा है। आज मैं देख रही थी इतने सख्त ट्वीट आए हुए थे, इतने सख्त ट्वीट आए हुए थे। आज आप ज़रा ट्वीट देखें जो फवाद चौधरी साहब ने किए हैं, जो मुख्तलिफ वकला कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ सहाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन काजी साहब बिल्कुल मोटी स्किन के साथ जो है वो बैठे हुए हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि दुनिया उनके बारे में क्या कह रही है, तो इसलिए उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है इस तासुर का। छोड़ दें ये उनसे एक्सपेक्टेशन रखना। तो बहरहाल जी मकसद यही है कि 63A आए और ये जो कदगन है दूर हो जाए, जैसे भी बस वोट मिल जाए उन वोटों को हासिल कर लिया जाए। तो ये अब सारी चीज़ है। बहरहाल इस पे देखते हैं कि जजेस अब मज़ीद, अगर ये बेंच टूट जाता है, वाकई जस्टिस मुनीब नहीं बैठ रहे इस बेंच में, तो फिर उसके बाद नया बेंच कैसे तश्कील पाएगा और फिर उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन इसमें कोई काजी साहब को दिक्कत तो है नहीं, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को अपने साथ बिठा लें, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक डेवलपमेंट जो है वो ज़रूर हो रही है। इसके अलावा ये जो अब ऑर्डिनेंस आया है इसको ना सिर्फ ये कि लाहौर हाई कोर्ट में बल्कि सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, और इन दोनों कोर्ट्स में इनके ऊपर समातें भी आज के रोज़ होनी हैं। ऑनेस्टली अगर मुझसे आप पूछें तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात ये कि जो पहले ये मामला आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, ये सारा फुल कोर्ट ने सुना था, सुप्रीम कोर्ट ने सुना था। तो मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे चलना है, उसके ऊपर हाई कोर्ट जो है वो कोई जजमेंट देने में कंफर्टेबल होगी। मुझे इस मामले में थोड़ा सा मैंने कुछ वैसे किसी इस वक्त इस नुक्ते के ऊपर किसी आईनी कानूनी माहिर से डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई बड़ा फ़ैसला दे सकते हैं। तो लेट्स सी, बाकी इस पर समात होनी है। इसके अलावा जो दो एक अहम मुकदमात हैं जिनके ऊपर आज समातें होनी है वो भी मैं लगे हाथ आपको बता दूं। एक तो जी इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल मुमकिना रोका जाए, इसके ऊपर जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब इसके ऊपर समात कर रहे थे और आखिरी जो हेयरिंग थी उसमें उन्होंने कहा था कि अगली दफ़ा क्लैरिटी के साथ हुकूमत आए, तो आज इसके ऊपर समात होनी है। उम्मीद लग रही है कि आज इस हवाले से कोई फ़ैसला आ भी सकता है, यानी कोई ऐसा ऑर्डर आ सकता है, एटलीस्ट अगर हतमी फ़ैसला ना भी आए तो कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर ज़रूर आ जाएगा जिससे कोई डायरेक्शन वाज़े हो जाएगी। तो ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में अहम केस लगना है। इसके अलावा जो एक और अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लगने जा रहा है वो है इंट्रा कोर्ट अपील, जो कि दायर की गई है PTI के उम्मीदवारों की तरफ से। जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कुछ दिन पहले एक फ़ैसला दिया था कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की समाअत कर रहे थे, 3 जो इस्लामाबाद के हल्के हैं, उन्होंने जो जज तब्दील किया था इलेक्शन कमीशन ने, तो उस फैसले को तो कलअदम करार दिया, लेकिन दोबारा मामला इलेक्शन कमीशन को ही भिजवा दिया कि आप ही देख लें।
तो इस जो ऑर्डर था उनका चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का, इस ऑर्डर को चैलेंज किया है इंट्रा कोर्ट अपील में पीटीआई के लोगों ने। और इसके ऊपर अब 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये 2 रुकनी बेंच जो है इस पर समाअत करेगा, जिसमें उन्होंने प्ली ली है कि जी अगर आपने उन्हें कलअदम करार दिया है तो वापस इलेक्शन कमीशन के पास नहीं भिजवाना चाहिए। उन्होंने तो पहले ये फैसला किया था। अब देखते हैं कि इसके ऊपर 2 रुकनी बेंच बहरहाल क्या फैसला करता है। तो ये भी एक अहम समाअत होगी जो कि आज के रोज़ होने जा रही है। अब आ जाते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन कितना गुस्से में है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को हर तरफ से जब आईना दिखाया जा रहा है तो अब उनको गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन उनका गुस्सा जो है वो बिला वजह नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतना गुस्सा इसलिए दिखा रहा है कि उसके पीछे अपनी ताकत का पता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, तो इसलिए वो इतनी बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है, वरना इतनी औकात उनकी है नहीं। जिस लिहाज से उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं उसके बाद तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उसके बाद तो इनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, इनके ऊपर तो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और ये बढ़ चढ़ के आगे से सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहे हैं और उनको धमकियाँ लगा रहे हैं और उनको तड़ियाँ लगा रहे हैं और उनको खरी खरी सुना रहे हैं। और वो ज़राए के तवस्सुत से रिस्पांस क्या दे रहे हैं कि जी जिस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं इससे तो हमें लग रहा है कि हमारा इदारा ही ख़त्म हो गया है। यूँ कर लें कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही इलेक्शन कमीशन बन जाए, हमारा जो इदारा है वो उसका कोई झैली इदारा बना ले। फिर अगर आपने ऐसे ही करना है, आपने तो पूरा का पूरा इलेक्शन एक्ट ही उड़ा लिया है, तो अब हम किस कानून के तहत काम करें। तो जी उन्होंने ठीक ठाक सुप्रीम कोर्ट को तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अपना सुना दिया है कि जी आप ज़्यादा चैम्पियन हैं तो फिर आप ही कर लें, हम नहीं, फिर हम घर चले जाते हैं, आपने तो हमारी हैसियत ही ख़त्म कर दी, ये हो गया वो हो गया, तो बड़ी हमारी इंसल्ट हुई है। तो जी ये उन्होंने इस तरह का रद्दमल दिया। बहरहाल इनके ये सारे कसबल जो हैं ये सिर्फ बाहर के हद तक होते हैं, ज़राए के तवस्सुत से होते हैं। जब इनके वकील आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, फिर कैसे ये मिनमिनाते हैं ये आप देखा करें, वहाँ जाके फिर सबकी हवा टाइट हुई होती है। तो ये इनकी हालत होती है। ज़रा किसी ये लगने दें ज़रा तौहीन अदालत की पिटीशन, और उसके बाद फिर इनकी हालत देखिएगा। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब इस सारे रस्साकशी और इस सारे मंजरनामे को कैसे देख रहे हैं। खान साहब को पता है कि जी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं कोर्ट में, जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से भी, और फिर जो अभी DGISI की तैनाती भी हुई है नए, और उन्होंने 30 सितंबर को चार्ज संभालना है, ये सब हो रहा है। और ऐसे में इमरान खान साहब ने आज जेल में जो गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जी हम तो किसी सूरत अदलिया के आज़ादी के हक़ से पीछे नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल अदलिया के साथ खड़े हैं और हर तरह की कानूनी जंग लड़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि जी इनके जो इलेक्शन कमीशन है और जो ये सारे लोग इसमें मुलविस हैं हम उनके खिलाफ जाएंगे। ख़बरें आ रही हैं कि इनके ऊपर मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे मैं तो हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो ऑलरेडी PTI ने रेफरेंस फाइल किया हुआ है, इसी तरह चीफ जस्टिस के ऊपर भी एक रेफरेंस हो रही है, मकबूल जान साहब ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि मज़ीद कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेट्स सी कि वो क्या होती है। लेकिन इमरान खान साहब इसके बाद एक एग्रेसिव मूड जो है वो दिखा रहे हैं। और आज उन्होंने एक और जो अहम फ़ैसला किया है वो भी याद रखिए। उन्होंने ये किया है कि पहले जो PTI ने अनाउंसमेंट की थी कि मियाँ वाली में जलसा करेंगे इतवार के रोज़, तो खान साहब ने PTI को हिदायत की है कि मियाँ वाली में नहीं, अब पिंडी में पहले जलसा होगा, और जलसा भी हफ्ते के रोज़ होगा, यानी 28 सितंबर को पिंडी के अंदर अब आपने जलसा करना है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इमरान खान साहब ने हिदायत कर दी, जिसके फ़ौरी बाद उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है पिंडी इंतज़ामिया को जलसे के लिए। 2-3 जगह उन्होंने कहा है कि जी हमें लियाकत बाग में करने दें, या फिर 1-2 और जगह उन्होंने बताई हैं कि वहाँ पे हमें करने थे, लेकिन वो शहर के अंदर करना चाह रहे हैं। अब ज़ाहिर है इनकी कोशिश फिर होगी कि या तो इजाज़त ही ना दें और या फिर कहीं शहर से दूर उठा के फेंकेंगे इस जलसागाह को। लेकिन PTI इस दफ़ा बज़िद है कि हमने जलसा भी शहर के अंदर करना है। तो लेट्स सी कि कहाँ होता है और क्या होता है इस सिलसिले में। लेकिन अब इमरान खान साहब ने ये बड़ा अहम पॉइंट जो है इस टाइम पे मारा है। उसकी वजह ये कि खान साहब को पता है कि इस वक्त पिंडी जो है वो मरकज़ निगाह है और यहाँ पे हलचल रहेगी। तो इमरान खान साहब ने बड़ा दिन भी, जो तारीखें चुनी हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 30 सितंबर को हम देख रहे हैं नए DGISI जो हैं वो चार्ज संभालने जा रहे हैं। 28 सितंबर को इमरान खान साहब पिंडी में जलसा रख रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये जो होने वाली हैं, और ये जलसा जो है हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब ने कहा है करें। इसके अलावा जो दूसरा इमरान खान साहब ने ऑर्डर दिया है PTI को, वो ये कि मीनार पाकिस्तान पे आपने लाजमी जलसा करना है। अभी तो इन्होंने लाहौर में जिस तरह से किया है वो सब, उस पर इमरान खान साहब तो
यानी कारकुनों से तो खुश हैं कि उन्होंने तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मीनार पाकिस्तान में बहरहाल एक जलसा आपने करना है और भले ये इजाज़त दें या ना दें, जलसा वहाँ पे होगा। और अब उन्होंने कहा है कि आप पहले पिंडी में जलसा कर लें, उसके बाद आपने लाहौर में दोबारा जलसा करना है और मीनार पाकिस्तान में करना है। तो इमरान खान साहब भी अब जो है वो पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो भी पहले तो उनका ये कहा जा रहा था कि जी वो NOC के बगैर उन्होंने मना किया हुआ है जलसा नहीं करना, और कोशिश थी उनकी कि किसी तरह की भी तसादुम की सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन अब वो भी फ्रंट फुट पर हैं और वो कह रहे हैं कि अब आप जेलों से ना घबराएं। अगर छोटी मोटी खिलाफ वर्जियाँ ये जो बना रहे हैं, फजूल के उसूल उनके ऊपर बना रहे हैं, तो उससे आप मत घबराएं। वैसे आपस की बात है कि इन तमाम चीज़ों को अगर रूल्स को फॉलो भी कर रही है PTI, तो तब भी उनके साथ कौन सा लिहाज हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि ये जो अभी लाहौर का जलसा हुआ है, 6 बजे बंद भी करवा दिया, अली अमीन को तकरीर भी नहीं करने दी, सारा कुछ इन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिया, इसके बावजूद भी इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। और अली अमीन गंडापुर साहब जो कि KP के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इसमें बाकायदा नामजद कर दिया है दहशत गर्दी के मुकदमे में। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये जो मुकदमा है ये उनके ऊपर FIR काट दी। अब शर्म का मकाम है कि नहीं है? यानी आप एक इकाई हैं और आप एक दूसरी इकाई के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह महाजराई कर रहे हैं, और उनके ऊपर अगर आप FIR पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या इन्होंने इल्ज़ामात नहीं लगाए हैं कि जी वो कलाशन कॉफ़ें लहरा रहे थे, पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए, शीशे तोड़ दिए, CCTV कैमरे तोड़ दिए, कैबिन तोड़ दिए, फलां कर दिया, वो कर दिया, लोग ज़ख्मी हो गए, और इस तरह और उस तरह पूरे दहशत गर्दी का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। साथ में शाहिद खट्टक और कुछ और PTI के जो लोग हैं वो भी नामजद करके वो ठीक ठाक कोई मेरा ख्याल है इन्होंने बंदों के ऊपर वो FIR लॉन्च कर दी है। तो जब आप फॉलो भी उन्हें कर रहे हैं तो वो तो फिर भी अपनी घटियापन से बाज नहीं आ रहे, वो तो अपनी आपको दिखा रहे हैं नीच हरकतें कि हम किस हद तक जा सकते हैं। तो फ़ायदा फिर क्या है इतने इनके रूल्स फॉलो करने का। लेकिन ये है कि PTI कोशिश यही कर रही है कि तसादुम ना हो, लेकिन दूसरी तरफ से आप अंदाज़ा लगा लें कि सारी चीज़ें उनकी मान ली, जहाँ कहा उधर जलसा कर लिया, जिस वक्त NOC दिया उस पर भी चुप कर गए, सामान नहीं ले जाने दिया उस पर भी चुप कर गए, हर चीज़ मुश्किलें उठा के जलसा कर लिया, फिर भी आधम के वहाँ पे बंद करवा दिया, सब कुछ पूरा ताउन किया PTI ने। इसके बावजूद भी सूरत हाल आपके सामने है। तो ये इन लोगों की औकात है जो अपने आप को जमहूरी जमातें कहते हैं। तो ये इन लोगों की हालत है, और ये इनको पता है कि अब हमें अवाम ने तो कभी जलसे में हमने क्या जाना है, अवाम ने कौन सा हमारे जलसों में आना है, तो लिहाजा जलसों का कल्चर ही ये मेरा ख्याल है ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये इनकी सूरत हाल है। बहरहाल ये जो अब पूरा एक हमें मंजरनामा नज़र आ रहा है उससे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि सूरत हाल मज़ीद एक तसादुम की तरफ जा रही है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये इंशाल्लाह जिसको कहते हैं ना कि जो मैक्सिमम एक आप बुरा होता देख लेते हैं उसके बाद फिर उसमें से खैर निकलता है, तो मुझे फिर वही एक उम्मीद नज़र आती है कि ये एक दफ़ा निज़ाम गिरेगा, ये मुनहदिम होगा, और इसको होना चाहिए जड़ से, और फिर उसके बाद एक साफ़ सुथरा बिल्कुल जिसको कहते हैं ना शफाफ किस्म का निज़ाम वो इंशाल्लाह बनाया जाएगा और बनेगा, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। और वो अवाम पाकिस्तान के ख़ुद बनाएंगे और ये उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा इंशाल्लाह, ये ज़रूर बनेगा। ये आप अपनी आँखों से होता हुआ अभी ये इस निज़ाम को गिरता हुआ देखेंगे। अगर इसके ऊपर कुछ बैठे ऊपर लोग थोड़ा समझदारी से काम लें तो शायद नुकसान कम हो। अदरवाइज़ अगर कोई बिल्कुल ही अब डू और डाई वाली उस पर आ गया हुआ है तो फिर वो भी अंजाम अपना देख लेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी आप आने वाले दिनों में एक पीक क्राइसिस जो है पाकिस्तान में देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।